पड़ोसी कहने लगी, डोगरी तेरा मेनका बहू लेकर आ रहा है। डोगरी बोली, मेरी क्यों हंसी करो, मैं कुचलाकर मर गया होगा। पड़ोसी बोली, तू सच ना माने तो जाकर देख ले। जैसे ही डोगरी ने बाहर आकर देखा तो हंसी से सुलती हो गई और आंखों में जो किया। इसमें कोई दिक्कत को नहीं। एक दिन सास बोली, बहू ना जाने तेरे भाग्य में क्या लिखा है, ना ये सुने ना बोले ना कुछ काम करे। तो मैडम 2-3 दिन तक वो सुनती रही। एक दिन बोली, सासू जी ये तुम्हारे लिए मेंढक है, मेरे लिए तो कुंवर है। ये दिन में मेंढका बना है और रात में कुंवर हो जाए। जब तुम्हें विश्वास ना हो तो आज रात को देख लेना। ऐसा कह बहू ने सास को एक कोने में छिपा दिया। रात हुई, मेंढका आया और अपना चोला उतारकर सुंदर कुंवर का रूप बना लिया। अब तो छठ मैया ने कुंवर का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा तेने मुझसे क्यों छुपाया? बेटा बोला, माँ तुमको दोष लगने के कारण मैंने छिपा दिया। मैंने तेरे बुढ़ापे की लाज बचाई। अब मैं तेरे सबका बेटा हूँ। डोगरी ने सब जगह कह दिया, मेरे सच का बेटा है। वह तो मेरे यहाँ मेंढक का रूप धर कर आया है। जैसे भगवान ने उसे दुर्गा को बेटा दिया, वैसा भगवान सबको दिया। चिड़िया की कहानी। 4 चिड़िया थी, वह कार्तिक नहाई। एक ने कपड़ों का दान किया, दूसरी ने मूंग भात, तीसरी ने फलों का, चौथी ने सोने चांदी का दान किया। चारों चिड़िया कार्तिक पूरा होने पर मर गई। उन चारों ने एक राजा के यहाँ 4 लड़कियों को दिया। उनमें से जिसने कपड़े का दान किया वह नित्य नई नई साड़ी पहने। जिसने खाने का दान किया उसे नित्य नए नए तरह तरह के पकवान मिले। जिसने फलों का दान किया वह रोज तरह तरह के फल खाए। और जिसने आभूषणों का दान किया वह नित्य सुंदर सुंदर आभूषण पहने। अब किसी को भी दूसरी चीज नहीं मिले। बड़ी परेशान पंडित के पास गई, सब बात पूछी। पंडित बोला, तुम पिछले जन्म में चारों चिड़िया सहेली बन गई, ऐसे कार्तिक नहाई, सबने अपना अपना दान किया। दान का सबको अपना कहते दान मतलब हर चीज का करना चाहिए, सब चीज का मतलब सब चीज का, चाहे पानी हो चाहे दूध हो चाहे कुछ भी हो। सब बात पूछी। पंडित बोला, तुम पिछले जन्म में चारों चिड़िया थी और तुम चारों कार्तिक नहीं, सोवा के पुण्य के प्रभाव से तुमने राजा के यहाँ जन्म लिया। तुमने कोई ने कपड़ा, कोई ने सोना और चांदी, कोई ने फल का दान, तूने खाने का दान किया। सो तुझे नित्य तरह तरह के भोजन मिलना है। खाने के बगैर तो कोई नहीं रहेगा। वो तो अपना गुजारा करे, बाकी तो देख लिया कैसे किए। सोने वाले को सोना मिले, सोना थोड़ा से बाहर जाएगा। पेट ना भर, पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए। जो जैसा दान करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। वो कार्तिक भगवान गुण सुन की कहानी है। गुण था एक गुण और एक सुन। गुण जो था वो गुना करता था, जो सुन है वो सुना करता था। सुन कार्तिक वाली औरतों की धोती में लिपट कर कार्तिक स्नान कर आती थी। वह गुण से कहती, कुछ गुना कर। दोनों सहेली हो गई। कुछ गुना कर, कुछ सुना कर। पर वह कुछ ना सुनता नहीं था, तो गुना ही करता था। जब कार्तिक बीत गया और दोनों मर गए, तब संयोगवश सुन ने राजा के घर लड़की का जन्म लिया और गुण ने हाथी का। लड़की के बड़े होने पर राजा ने शादी कर दी। दहेज में वह हाथी भी दिया। लड़की के विदा होने पर हाथी चले नहीं। बड़ी कोशिश की पर वह कष्ट से मस्त ना हुआ। तब राजकुमारी ने आकर उसके कान में कहा, मैंने तुमसे पहले गई थी, अब गुनाह कर कुछ सुना कर, परंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब क्यों रुकते हो? चलो वो झट चलो। हाथी चल दिया। ये देख सब बोले, ये कोई जादूगर नहीं है, इसके कुछ कहते ही हाथी झट चल देता है। राजकुमार बोला, मैं इससे ध्यान नहीं करूंगा, ये जादूगरनी है, इससे ध्यान नहीं करूंगा। वह बोली, मैं जादूगरनी नहीं हूँ, मैं पूर्व जन्म में सुनती और ये हाथी सुन था। हम दोनों एक साथ कार्तिक नहाए। ये कार्तिक स्नान करने वाली की धोती में लिपट कर स्नान कर रहा और ये घूमता ही रहता था। मैं इसे कहती कुछ गुना कर कुछ सुना कर, परंतु इसने मेरी एक ना मानी। उसी कारण मैं राजकुमारी हुई। ये हाथी
इसे पूर्व जन्म की याद दिलाई तो सो चल दिया, जब याद ना दिलाऊं तो वहीं खड़ा रहता। जो जैसी करनी करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बोलो कार्तिक भगवान की जय। एक डोकरी थी, वह तुलसा जी की पूजा करती। एक बुढ़िया तुलसा जी की पूजा करती और कहती, तुलसा तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। मूंग भात का खाना दीजो, पीतम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ को बात दीजो, हरि हरि कहती ले दीजो। अब तुलसा अभी सूखती जाए, जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा, तुलसा जी तुम हरी भरी होने की बजाय सूख क्यों रही हो? तुम्हारी जो आजकल बड़ी अगवानी हो रही है, पूजा हो रही है, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए बुढ़िया की सब अभिलाषा बता दी, बुढ़िया की क्या इच्छा है। और आगे बोली, भगवान मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा उसे कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान बोले, बस इतनी सी बात है। जब बुढ़िया मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊंगा, मैं भी समझ जाऊंगा मेरे को कौन बुला रहे हैं। कार्तिक पूरा हुआ, बुढ़िया के मरण से जोया। अब तो बुढ़िया बड़े बड़े योद्धाओं पर भी ना उठे। तुलसा जी को ये मालूम पड़ी, झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिए। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक बनकर आ गए, बालक का रूप धारण कर वहाँ आ गए और पूछने लगे, यहाँ काय की भीड़ है? एक आदमी बोला, एक बुढ़िया मर गई है, किसी से भी नहीं उठी, किसी से ना उठी। जरा मैं तो देखूं, तुम छोटे से बालक इतने बड़े बड़े योद्धा है, उन्होंने नाम बताया, तुम क्या करोगे? तुमने को जाने तो दो जरा। आदमी बोले, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से उठ नहीं गई, ले तू जरा सा बालक इसे उठा देगा। आदमी एक और हाथ लगा, जैसे भगवान ने हाथ लगाया उसके कान में कह दिया, तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मूंग भात का खाना दीजो, पीतम्बर की साड़ी ले, श्री कृष्ण साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, कृष्ण केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ को बात दीजो, हरि हरि कहती। तो श्री कृष्ण उसके कान में बोल दिया, वो समझ गई कि भगवान आ गए, अब उसका तो टाइम हो गया आने का। जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया तो पूरी आने लगी, उसके पास इधर आ जाओ। हाँ लपिया तक बोली मासी, एक लपिया और एक लपिया, लपिया लप चलता और खाने की धुन में रहता, लपिया लप करता और खाने की धुन में रहता, और लपिया तप करता। लपिया को दोष लगा, दोष का निवारण पूछने पर पता लगा, यदि लपिया किसी कार्तिक स्नान करने वाली से उसके पुण्य का 10वां हिस्सा ले तो दोष दूर होगा। परंतु कार्तिक स्नान करने वाले किसी ने अपना पुण्य ना दिया तो उसके दोबारा पूछने पर उसे ये बताया गया कि अगर वह 7 समुद्र पार ब्राह्मण की लड़की के विवाह में 1.25 लाख मुद्राएं कन्यादान में देकर तथा केवल 3 चुटू जल पीकर आवे तो उसका दोष दूर हो जाएगा। ये सुनकर लपिया वहाँ गया तथा बताया अनुसार सभी काम करके अपने दोष से मुक्त हुआ। तो सभी को कुछ न कुछ सत्कर्म करने चाहिए। तो कार्तिक बोलो आप
मेरी बगिया की छोड़ साना छोड़ो मारी, मेरी बगिया की छोड़ साना छोड़ो मारी। पत्ते पत्ते पर बैठे हैं भाग्य की यारी, पत्ते पत्ते पे बैठे